बात दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई खुलासों की करते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और दिल्ली धमाकों पर अब क्या नई ताजा जानकारी आ रही है वो भी आप जरा जान लीजिए। यहाँ पर धमाकों पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बार साजिश पर एनआईए ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है कि दिल्ली धमाके कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि एक आत्मघाती हमला था जो पहली बार दिल्ली में अंजाम दिया गया था। सोचिए आप, आत्मघाती हमला जो दिल्ली में हुआ, गाड़ी के अंदर बम फटा, जो विस्फोटक था वो फटा और ये पहला मौका था दिल्ली में इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। और इस आतंकी साजिश में शामिल पहले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसका नाम आमिर है। आपको बताएं जो खुलासे और इसमें हुए हैं उसमें क्या क्या अपडेट निकल कर यहाँ पर सामने आए हैं। जो पहला खुलासा हुआ वो इस बात को लेकर था कि आत्मघाती हमला था जो पहली बार दिल्ली में हुआ और इस आत्मघाती साजिश में शामिल पहले शख्स की गिरफ्तारी अब इस मामले में हो चुकी है। इसका नाम आमिर है। जो तीसरा सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि एनआईए ने उमर नबी को सुसाइड बॉम्बर बताया है, यानी सुसाइड करने के नजरिए से ही वो वहां पर पहुंचा था और सुसाइड बॉम्बर था वो जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और अब तक की जांच में एजेंसियों को कई डिजिटल सबूत भी यहाँ पर मिले हैं जिसकी वजह से आगे की पड़ताल अब इस मामले में यहाँ पर की जा रही है। एनआईए देख रही है इस मामले को और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है ये तमाम महत्वपूर्ण खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं इस मामले में और अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। और दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किले के पास धमाका हुआ था, आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। इसे आत्मघाती हमले के लिए कार को तैयार किया गया था। धमाके की साजिश में डॉक्टर उमर के साथ शुरू से शामिल था आमिर नाम का एक शख्स। दिल्ली धमाके को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाका आत्मघाती हमला है और जिस कार से ये धमाका किया गया उस कार को आत्मघाती हमले के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए ने ही ये खुलासा किया है। तो दिल्ली धमाके से लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लाल किले के पास जो धमाका था वो एक आत्मघाती धमाका करार कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा अपडेट है ये इस मामले में। जांच इस मामले की जा रही है और दिल्ली धमाके में एनआईए की पहली गिरफ्तारी भी एनआईए की तरफ से हुई है। इस मामले में दिल्ली धमाके में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है और यहाँ पर आमिर राशिद अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंपोर का ये आमिर राशिद है जो बताया जा रहा है दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की गई है और आत्मघाती हमलावर का सहयोगी ये है। और इस मामले में जिस तरह से धमाका हुआ इसको एनआईए आत्मघाती हमला बता रही है और इसमें जिस व्यक्ति ने सहयोग किया उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। आमिर राशिद इसका नाम बताया जा रहा है कि आमिर लगातार जो है इसके संपर्क में था जिसने आत्महत्या की, जिसने साजिश को अंजाम दिया। आमिर के नाम से रजिस्टर्ड वाली कार भी हमले में इस्तेमाल हुई। साथ ही इस मामले में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी अब कर ली है। जम्मू कश्मीर के पैम्पोर के रहने वाले आमिर राशिद अली नाम के शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आमिर आत्मघाती हमलावर उमर नदवी का सहयोगी है। बताया जा रहा है जितनी देर वो गाड़ी घुमा रहा था उतनी देर वो इस आमिर के संपर्क में था। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, सीसीटीवी के जरिए इस गाड़ी की पूरी मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। अब आत्मघाती हमला एनआईए बता रही है इस पूरे मामले को, बहुत बड़ी बात है ये। और ये जो आमिर राशिद है जिसकी गिरफ्तारी यहां पर अब की गई है, कौन है ये, किस तरह से ये सहयोग कर रहा था उमर को? देखिए, आमिर राशिद अली जो है पेशे से प्लम्बर है और जम्मू कश्मीर के पंपोर का ये रहने वाला है। और अभी जो जांच हुई है एनआईए ने बहुत ही टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बेसिस पर आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है और एनआईए के मुताबिक आमिर राशिद अली जो है वो शुरुआत से लेकर और ब्लास्ट होने तक लगातार इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक्टिव तौर पर शामिल था। वो लगातार बॉम्बर उमर मोहम्मद से बात कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर आदिल, इन सभी से लगातार संपर्क में था और वो खास तौर पर दिल्ली आया था ऐसी गाड़ी को परचेज करने के लिए जिसके जरिए दिल्ली में ब्लास्ट कराया जाए। तो i20 कार उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। जानबूझकर ऐसी गाड़ी को परचेज किया गया था जिसमें बॉम्ब प्लांट किया जाए। और एनआईए के मुताबिक जो ये कार है इसमें खास तौर से बम को प्लांट किया गया था जिससे कि दिल्ली में फिदाइन हमला हो। और अब तक की जांच के हिसाब से इस बात का शक है कि शायद लाल किले की पार्किंग के अंदर जब उमर मोहम्मद 3 घंटे तक रहा, उसी दौरान उसने पूरे बम को असेंबल किया और वहां से निकलते ही लाल किले के बाहर जो है बम फट गया। तो ये पहली और बड़ी गिरफ्तारी की है एनआईए ने आमिर राशिद अली, जो कि पेशे से प्लम्बर है
और पंपोर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। एनआईए के मुताबिक इस पूरे मामले में अभी तक 73 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें कई घायल लोग शामिल हैं। अब एनआईए इस पूरे मामले में फंडिंग के सोर्स की जांच कर रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं उसको लेकर लगातार जांच जारी है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बड़े अपडेट हैं जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि ये आत्मघाती हमला था। आमिर राशिद नाम का व्यक्ति जो तमाम लोगों के संपर्क में था, गाड़ी को खास तौर से इस तरह से तैयार किया गया था कि उसमें एक्सप्लोजिव रखा जा सके। दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर के समर्थन में टीआरएफ ने भी यहाँ पर पोस्टर जारी कर दिया है। टीआरएफ कौन है ये भी जरा आप समझ लीजिए। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है जिसने यहाँ पर अब इसके समर्थन में उमर उन नबी के समर्थन में यहाँ पर पोस्टर जारी किया और उसको श्रद्धांजलि बकायदा दी। बता दें आपको, डॉक्टर उमर ही है जो इस आत्मघाती हमले में जो है सुसाइड बॉम्बर बनकर घूम रहा था और ब्लास्ट के दौरान उसकी भी जान चली गई और अब टीआरएफ ने उसके समर्थन में पोस्टर जारी किया है। तो लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। आमिर राशिद और उसके बाद उमर के समर्थन में टीआरएफ का पोस्टर लगातार ये बता रहा है कि ये एक टेरर हमला था, एक टेररिस्ट घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश के साथ ये ब्लास्ट किया गया। एक और अपडेट आपको बता दें, इस पूरे मामले में दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है और ये जो मामला है इसमें अब ये पता चल रहा है कि ये तो आत्मघाती हमला था और इसकी बकायदा तैयारी इस तरह से की गई थी कि गाड़ी के अंदर विस्फोटक रखा जा सके। पीएएफएफ के खिलाफ भी अब एक्शन शुरू हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद से है पीएएफएफ का कनेक्शन और अब इसके खिलाफ भी एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। जैश के पोस्टर लगाते हुए आदिल को देखा गया था और दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। तो हमारे संवाददाता मुकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे आमिर राशिद की। आमिर राशिद, आपने बताया कि हो सकता है जब चांदनी चौक में गाड़ी रुकी थी तो उसने उसके अंदर ब्लास्ट बॉम्ब जो है वो लगाया हो, लेकिन फिर भी इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि आत्मघाती हमला नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि जैसे बम बस आधी तैयारी के दौरान फट गया। क्या लगता है अब एनआईए का इसके ऊपर और क्या टेक है? देखिए, एनआईए ने साफ कर दिया है कि जो गाड़ी में बॉम्ब फीड किया गया था उसको बेसिकली व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं। ये खास तौर का जो बॉम्ब होता है ये केवल गाड़ी में फिट होता है, जिसको गाड़ी के लिए तैयार किया गया था और जानबूझकर तैयार किया गया था क्योंकि आत्मघाती हमला करना था। तो दिल्ली में ये पहला कोई फिदाइन अटैक है, क्योंकि दिल्ली में इसके पहले कभी कोई फिदाइन हमला नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि गाड़ी के अंदर बॉम्ब प्लांट करके उसको ब्लास्ट किया गया हो और जो हमलावर हो उसकी भी मौत उसी हमले में हो गई हो। तो ये पहला फिदाइन हमला है। जहां तक बात करते हैं पीएएफएफ की, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये जो है जैश ए मोहम्मद का एक शैडो संगठन है जो कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। इसका जो प्रवक्ता है तनवीर अहमद रादर है और शक इस बात का है कि जो आदिल अहमद रादर पकड़ा गया है शायद वही तनवीर अहमद रादर है जो कि हर ब्लास्ट के बाद, हर आतंकी घटना के बाद लगातार पीएएफएफ के नाम से मेल करता था या किसी ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। तो शक इस बात का है कि पीएएफएफ का जो प्रवक्ता तनवीर अहमद रादर जो खुद को क्लेम करता था शायद वो आदिल अहमद रादर हो सकता है। तो इसको लेकर भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ा अपडेट ये है कि जांच एजेंसी एनआईए ने ये मान लिया है कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक फिदाइन हमला था और ये पहला फिदाइन हमला है जो राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है। तो इस तरह से इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है आमिर राशिद अली, जो पेशे से प्लम्बर है और i20 गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर्ड थी उसे गिरफ्तार किया गया है। जी।